हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मार्कस रैशफोर्ड यूनाइटेड छोड़ के जा रहा है। एसी मिलान के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मुझे नहीं पता आप किस साइड पे हो। मार्कस रैशफोर्ड रुकना चाहिए यूनाइटेड में। यूनाइटेड बॉर्न और बहुत ही तगड़ा प्लेयर है, वो हमारे साथ रहना चाहिए, या आप चाहते हो मार्कस रैशफोर्ड पक्का जाना चाहिए, मेहनत ही नहीं करता क्लब के लिए। दोनों ही केस में ये न्यूज़ जो मैं इस चैनल पे अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंफर्म न्यूज़ लॉरी विटवेल ने निकाली है। पहले एक रिपोर्ट डेविड ऑनस्टीन ने ट्वीट किया है। सो एथलेटिक की टीम ने ये कंक्रीट और इन्होंने बोला है, तो भाई पक्का 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 सही है। मार्कस रैशफोर्ड की कॉन्वर्सेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं उसकी टीम की एसी मिलान के साथ। एसी मिलान उसको लोन पे लेना चाहती है और भी बाकी क्लब्स इंटरेस्टेड हैं, यूवेंटस, बोरुसिया डॉर्टमुंड। इनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। कहाँ और कैसा फ़ायदा हो सकता है यूनाइटेड को इससे? क्या हमें उसको सेल करना चाहिए, वेट करना चाहिए, उसको लोन पे नहीं देना चाहिए? क्या उसको लोन पे देना चाहिए और उसकी सैलरी भी कवर करनी चाहिए कुछ अगर ज़रूरत पड़ती है तो? या हमें उसको अपनी टीम में ही रखना चाहिए? क्या होगा यूनाइटेड का फ़ायदा? मैं अपने थॉट्स इस पे शेयर करूँगा और मैं ज़रूर आपकी राय जानना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है यूनाइटेड को इस टाइम पे क्या करना चाहिए? देखो, कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि एमरिम उसको टीम से हटाता है कि एटीट्यूड सही नहीं है, ट्रेनिंग में पूरा एफर्ट नहीं डाल रहा। रैशफोर्ड अब अगले दिन इंटरव्यू देता है कि मैं नए चैलेंज के लिए रेडी हूँ। एमरिम उसको और सबक सिखाता है, उसको टीम से बाहर ही रखता है। उसके बाद वो बीमार पड़ जाता है। एक मैच में वो सब्स्टिट्यूट बेंच पे भी रहता है, बट वो खेल नहीं पाया तब से, पिछले 2-4 गेम से। अब कहानी ये है भाई कि एमरिम तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स रेगुलेशन में, और वो मार्कस रैशफोर्ड से मेरे ख्याल से अब वो कि भैया परफॉर्म करेगा तभी आएगा, और मार्कस रैशफोर्ड अब जाना चाह रहा है। बेसिकली बात ये है, सैलरी एक उसका बहुत बड़ा ब्लॉक है, क्योंकि इतना पैसा कोई भी प्लेयर, बहुत ही कम प्लेयर्स हैं जो इतना पैसा कमाते हैं जितना मार्कस रैशफोर्ड कमा रहा है। सो अब कोई भी बड़ा क्लब उसको जब लेने में इंटरेस्टेड है, एसी मिलान, यूवेंटस, बोरुसिया डॉर्टमुंड, सबकी फट रही है कि भाई इतनी सारी सैलरी कौन देगा। अब पहले तो हम ये सोचते हैं भाई यूनाइटेड के लिए क्या बेस्ट है। सैलरी पे तो बाद में आएंगे, बट बेस्ट क्या है? मार्कस रैशफोर्ड स्टेज तो क्या होता है, मार्कस रैशफोर्ड गोज तो क्या होता है? सो अगर मार्कस रैशफोर्ड रुकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा यूनाइटेड को। मुझे ये भी नहीं पता कि एमरिम कितने गेम्स उसको खिलाएगा। अगर वो उसको खिलाएगा, अगर रैशफोर्ड ट्रेनिंग में परफ़ॉर्म करता है तो। जब ये चीज़ें इतनी पब्लिक हो गई हैं, उसके बाद क्या कितना मोटिवेटेड रैशफोर्ड होगा अपने आप को वापस हर दिन सुबह मेहनत करके ट्रेनिंग में प्रूव करके वापस। हैरी मैग्वायर ने जैसे अपनी जगह बनाई, जैसे गर्नाचो अपनी जगह बना रहा है वापस। क्या मार्कस रैशफोर्ड वो करेगा? आई डोंट नो, मे बी ईगो इज टू बिग, ही वोंट डू दैट। सो अगर वो रुकता भी है तो हमें नहीं पता एमरिम उसको खिलाएगा या नहीं खिलाएगा, और अगर खिलाएगा भी तो सबसे बड़ा सवाल उसके बाद मार्कस रैशफोर्ड कैसा परफॉर्म करेगा। सो 6 महीने उसको रोकने के लिए भी हमारे को, मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा यूनाइटेड को। ना वो बहुत ज़्यादा गोल्स मार पाएगा, ना ही हम उसका अगले 6 महीने की परफॉर्मेंस पे भी हम उसको समर में सेल कर पाएंगे। अभी अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है कि 2-3 क्लब्स इंटरेस्टेड है लोन में, सो यूनाइटेड के लिए बेटर होगा कि हम उसको लोन पे जाने दें। कोई भी क्लब उसकी सैलरी पूरी कवर नहीं करेगा। सो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन रैशफोर्ड। क्या वो पे कट लेके किसी और जगह लोन पे जाके अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेगा किसी और कंट्री में, किसी और चैलेंज के लिए जिसके लिए वो रेडी था? क्या वो ये स्टेप लेगा, या वो कहेगा नहीं मैं लोन पे तो जाऊंगा लेकिन मेरे को पूरी सैलरी चाहिए, कि भैया 3 लाख मेरे को मिलते थे, यूनाइटेड 1 लाख कवर करे क्योंकि एसी मिलान मेरे को 2 ही दे रही है। यूनाइटेड कह सकती है ऑफ कोर्स कि हम नहीं दे रहे, बट मुझे लगता है कि भाई अगर ऐसी बात आती है, यूनाइटेड को दे के किसी भी तरीके से पीछा छुड़ाना चाहिए, क्योंकि अगर मार्कस रैशफोर्ड किसी और क्लब जाता है, परफॉर्म करता है और वहाँ पे कुछ गोल्स वगैरह मारता है, अगले 6 महीने खेलता है, तो शायद काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट समर में हम इसके लिए जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद हम प्लेयर को सेल कर सकते हैं। आइडियली अगर आप मार्कस रैशफोर्ड को चाहते हो यहाँ से चला जाए, तो आप ये ज़रूर चाहोगे यूनाइटेड के फ़ायदे के लिए कि वो सेल ही हो जाए। बट आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि कोई भी टीम इस टाइम पे उसको आउटराइटली खरीद नहीं सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पैकेज चाहिए मार्कस रैशफोर्ड को उठाने के लिए। एक तो उसका नया सैलरी का पैकेज, 4-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, प्लस यूनाइटेड के लिए 30-40-50 मिलियन की फ़ी इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में कोई भी क्लब अफोर्ड नहीं करेगा। कोई किसी बड़ी लीग में कोई बड़ा क्लब, सऊदी से इंटरेस्ट है, गैलाटासराय से इंटरेस्ट है, बट मार्कस रैशफोर्ड वहाँ जाना नहीं चाहता। वो टॉप 5 लीग्स में खेलना चाहता है ताकि उसकी इंग्लैंड की जगह
चांस बने उसका इंग्लैंड के वर्ल्ड कप में। अगर वो सऊदी जाता है, टर्की जाता है, तो उसके चांसेस इंटरनेशनल गेम में वापस आने के काफ़ी कम हो जाएँगे। उसके अलावा हमारे लिए अच्छी बात ये है दोस्तों कि लोन के लिए भी कुछ टीम्स हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, जिनसे जो मार्कस रैशफोर्ड के एजेंट है, ये सब बात कर रहे हैं। जैसे एसी मिलान, फैब्रिज़ियो रोमानो ने भी कन्फर्म किया है, डॉर्टमुंड है, यूवेंटस है, सारे के सारे क्लब से कॉन्वर्सेशंस अगले कुछ दिनों में होगी। एसी मिलान में आपको पता है इब्राहिमोविच है, जो ऑलरेडी मार्कस रैशफोर्ड के साथ खेल चुका है। सो अगर उसको लगता है मार्कस रैशफोर्ड सही प्लेयर हो सकता है उनकी टीम के लिए, ये तीनों की तीनों टीमें अटैकर्स ढूंढ रही है। डॉर्टमुंड अपने प्लेयर सेल कर रही है, उनका आर्सेनल आ सकता है, एक उनका जो स्ट्राइकर है मैलन, और ये सुनने में आ रहा है उनके एक और प्लेयर को फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया है कि समर में उसको सेल कर देंगे वो। सो डॉर्टमुंड इज़ लुकिंग फॉर एन अटैकिंग ऑप्शन, यूवेंटस इज़ लुकिंग फॉर एन अटैकिंग ऑप्शन, और एसी मिलान ज़रूर देख रही है एक अटैकिंग ऑप्शन। तीनों की तीनों देख रही हैं, तो उनका कॉन्क्रीट इंटरेस्ट है। तीनों का इतना इंटरेस्ट है कि रैशफोर्ड की टीम इन तीनों टीम से बात करेगी। और भी क्लब्स हैं जो अराउंड इससे मार्कस रैशफोर्ड की डील को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, कोई फाइनल स्टेजेस में बात नहीं है, बट ये सारे क्लब्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट इतना ज़रूर हो चुका है कि अब मार्कस रैशफोर्ड के जो एजेंट वगैरह हैं वो ऑलरेडी मिलान में हैं और ये बातें चल रही हैं, ये बातें कर रहे हैं। सो इट इज़ सीरियस, इट इज़ सीरियस, इट इज़ नॉट फाइनल बट इट इज़ सीरियस। आई वॉन्ट टू नो वॉट योर थॉट्स आर। अगर यूनाइटेड को उसकी सैलरी कवर करनी पड़ती है, लेट्स से 20, 30, 40% सैलरी कवर करनी पड़ती है, और प्लेयर को हम भेज देते हैं कहीं और ताकि वो अगले 6 महीने कहीं और खेल पाए, आपको लगता है यूनाइटेड को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि मुझे इसकी पॉसिबिलिटी होती हुई बहुत स्ट्रांग दिखाई देती है कि अगर हमें मार्कस रैशफोर्ड को खिसकाना है यूनाइटेड से बाहर, तो एक ये ही पॉसिबल आउटकम मुझे दिखाई देता है। कोई उसको खरीदेगा नहीं आउटराइट, और कोई उसकी सारी 100% वेजेस कवर नहीं करेगा अगर वो लोन पे भी लेने की उसको हिम्मत करते हैं तो क्या यूनाइटेड को थोड़ा सा पैसा दे के फैसिलिटेट करना चाहिए मूव, जिससे हमारा लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो? कहाँ स्टैंड करते हो आप यहाँ पे? सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये बिल्कुल मुझे अब ऐसा लग रहा है इस न्यूज़ के आने के बाद कि यूनाइटेड से रैशफोर्ड इस जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में जाने के चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी अब मैं बोलूँगा भाई बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। इस न्यूज़ के आने से पहले आई वाज़ लाइक 50-50 और इवन लेस देन दैट कि वो जाएगा, बातें चल रही हैं बट कुछ नहीं होगा, कोई उसको खरीदेगा नहीं। बट ये जो अभी खबर आई है डेविड ऑर्नस्टीन की, दिस इज़ बिग 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 न्यूज़ दोस्तों। सो लेट मी नो योर थॉट्स एंड डू लाइक द चैनल, subscribe the channel, like the video if you like it, and I'll see you soon with more United transfer news जो बहुत सारी आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा और वीडियोस आपके पास आने वाली है मेरी तरफ से।